एनके न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। बताऊं कि वाराणसी में क्या क्या हुआ, तो चाहो तो आप में से कोई बता दो, लेकिन मैं वाराणसी में पिछले 9 साल में करीब जो ये 30,000 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना 17,832 करोड़ हो चुकी है से ज्यादा 12,775 पाइपलाइन में करोड़ों का कॉरिडोर बनाने के साथ काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही है। गेस्ट हाउस समेत सुविधाएं मैं देख के आया हूँ। एक्सप्रेस वे वाराणसी से गाजीपुर मैं अभी चल के आ रहा हूँ। मऊ गोरखपुर तक शानदार हाईवे, एयरपोर्ट रोड हरदुआ मछली शहर तक का शानदार सड़क मैं अभी उस पर जाने वाला हूँ। रिंग रोड और शहर की सड़कों के चौड़ीकरण से बनारस की मजबूत कनेक्टिविटी। वाटरवे तो 0 था, अब 11 हो गए, लेकिन आप वाला हल्दिया वाला और जिसमें एक आप चला के तीर्थ घुमा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाटरवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरवे समेत अब रोप वे भी हमारे यहाँ वाराणसी में शुरू हो रहा है। धन्यवाद। काशी की सांस्कृतिक धरोहर को भेंट। मोदी के कार्यकाल में सारनाथ के धमेक स्तूप के ऐतिहासिक स्थल पर साउंड एंड लाइट शो हुआ है। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनने तक के जीवन सफर पर प्रकाश डालता है, जो पर्यटकों को शॉर्ट में ही बता रहा हूँ मैं आपको। भारत का पहला जलीय पोत के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल काशी में। काशी को स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी परियोजना का सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं धार्मिक नगरी में पहले जलीय पोत एवं कंटेनर का स्वागत किया है। वो खुद भी उपस्थित होते हैं। किसान और गौमाता के लिए उच्चतम मूलभूत सुविधाएं। पीएम ने गौमाता की सुरक्षा संरक्षण मूलभूत सुविधाओं का उद्घाटन किया। काशी में गौमाता की सुरक्षा एवं आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय, जी 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला कृषि उत्पाद गोदाम, बहुप्रयोजक बीज भंडार, कृषि उत्पाद के लिए निर्यात को सहायता देना, किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए आम एवं सब्जी के लिए इंटीग्रेटेड पैक हाउस का उद्घाटन। और इसी से आरंभ होने वाली उज्जैन एवं ओंकारेश्वर से जुड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो 3 ज्योतिर्लिंग तो आपने इकट्ठे कर ही दिए। ये IRCTC द्वारा की गई ये तीसरी कॉर्पोरेट रेल सेवा जो सभी आधुनिक सेवा और उपलब्ध से सुसज्जित है। वहीं सुगम यात्रा के लिए वातानुकूलित रेल, मॉड्यूलर बायो टॉयलेट, धुआं एवं अग्नि संशोधन सिफारिश कर दो। टूंगला के बीच महामना एक्सप्रेस और कैंट व मंडुआ दही स्टेशन का सौंदर्यीकरण। कोविड प्रबंधन में कोविड के लिए 750 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल ने काशी को कोविड के खिलाफ लड़ाई का क्रियान्वित किया। काशी कोविड रिस्पांस सेंटर 24/7 कमांड और कंट्रोल, तमाम चीजें। इस दौरान यातायात पुलिस प्रबंधन आज मैं देखते हुए आया हूँ, कहीं जाम नहीं था। एवं मेडिकल इमरजेंसी के लिए एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, यह आ गया स्मार्ट सिटी। साइंस फॉरनर्स आते हैं, इसलिए यहाँ ये सब जरूरी है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी के रुद्राक्ष सांस्कृतिक अक्षय वट की नई शाखा, उसमें मैं भी आया था। काशी की परंपरा के प्रतीक हेतु रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बहाने पर 108 रुद्राक्ष के साथ शिवलिंग की तरह डिजाइन बनाई गई है। 100 लोगों की क्षमता वाले बैठक कक्ष में 2 कमरों में 50 भैया कुछ हुआ है। तो मुझे गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं हर चीज को महसूस कर रहा हूँ कि इससे पहले हमें क्या परेशानी होती थी। 12 करोड़ घरों तक नल से जल, वाराणसी के देहात में भी शुरू हो गया होगा, शहर में भी शुरू हो गया। अब आपने मेरा भार हल्का कर दिया स्वास्थ्य विभाग का। जब आप नल के द्वारा ट्रीटेड जल पिलाना शुरू कर देंगे तो लोग बीमार कम होंगे, क्योंकि मोस्टली बीमारियां दूषित जल से होती है। मैं और तो विश्वकर्मा जी, हम लोग तो उस पीढ़ी के, जब हम लोग कुएं से पानी पीते थे तो कुआं खुला हुआ होता था, पत्ती बिगड़ती थी। खैर, मुझे याद आता हम लोग लाल पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके कीड़े मारते थे। फिर नल आया, हैंडपंप। तो जो भी अंडरग्राउंड वाटर है, वट एवर इट मे बी, उसमें जो भी आर्सेनिक या फ्लोराइड का जो भी हो, एज इट इज पीते थे। क्या भगवान पूरे देश का पानी अच्छा निर्मल जमीन के नीचे करता है? नहीं। अब नल के द्वारा जल ओवरहेड टैंक द्वारा फिटकरी डाल के ड्रिंकिंग वाटर बनाया जाएगा, जिससे आप पी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद ये बड़ा काम है, क्योंकि मैं बचपन से सुनता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध। मैं अपने इस कार्यकाल को बहुत अच्छा मानता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण में मेरा योगदान है। प्रकाश राजभर की याद दिला दी मंत्री जी। वो क्या करता है? इसी लाइन में बोलते हैं। अच्छा, तो मैं पानी वाले पे आ जाऊँ। नल के द्वारा जल है, नल के द्वारा जल अंडरग्राउंड वाटर इतना खराब था कि मेरी लोकसभा में एरे, रजापुर, कुतुबपुर, नगलापार, चिलासली, रामगढ़, उमरगढ़, कैलाशपुर, बाघई, मिलक, गोथुआ, चुरथरा, खटौटा, हिनौना, नगला रूपी, निभो, नगला रामजीत और गोठा, जरोटा, जटौरा, अरतौनी, गपरौली, गैचौली, नेरा, सेहत, बादामगढ़ी, फूलपुर, माधव, नगला पेट, गढ़ी, खांडा, हिता का नगला में दूषित जल था।
मोदी जी के नल के जल के द्वारा हम गंगा जल पी रहे हैं। अब जरा राजभर से पूछ लेना इतने गाँव में याद हो। 75 जिलों के नाम एक साथ चलिए कोई बात नहीं, वो तो गूगल का बच्चा बता देता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, 10,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित घर लाए। ब्रेकिंग न्यूज आपको दूंगा नहीं, चाहिए जितनी कोशिश कर लेना। और कोविड महामारी में पूरे विश्व में 2.97 करोड़ लोगों को हम घर लाए हैं। मैं एक दिन एयरपोर्ट गया तो महेंद्र पांडे जी 2 बजे रात में खड़े थे, यूक्रेन से बच्चे आ रहे थे और मुझे 3 बजे का स्लॉट मिला था। अब सोचिएगा, हमारे किरण रिजिजू साहब खुद विदेश गए थे, तमाम लोग गए थे। हमारे फॉरेन सर्विस वालों ने जान जोखिम में डाली, बमों के बीच में हम, हमारी वजह से यूक्रेन और रूस का युद्ध रुका कि हमारे बच्चे निकल जाएं। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूंगा। वो ऑपरेशन मेरे को याद नहीं आ रहा, ऑपरेशन जो भी था उसमें हम अपने बच्चों को निकाल करके लाए हैं। और G20 ये मैं के रूप में मोदी जी ने भारत का नाम, मैं थोड़ा उदाहरण देने के लिए कहना चाहूंगा। बहुत साल पहले, क्योंकि मैं यूपीएससी का छात्र था तो कुछ चीजें याद हैं मुझे कि हमारे यहाँ नॉन अलाइनमेंट सबमिट हुई थी, मिसेस गांधी उसके अध्यक्ष हुई थी एक बार। मुझे आज भी याद है, केनेथ कोंडा, रॉबर्ट मुगाबे, यासिर अराफात, यूलियस नेरेरे, ये सब लोग भारत आए थे, मुझे याद है। तो जब G20 में बनारस हुई होगी कुछ ना कुछ, हाँ, तो क्या शहर और ठीक किया गया होगा, MOU हुए हो रहे होंगे, लोग आएंगे, फिर हमारे घाट देखेंगे, फिर फेसबुक पे डालेंगे, तो उनका रिश्तेदार बनारस आएगा, हमारे टूरिज्म को बढ़ा होगा, फिर हम मिलेट्स खिलाएंगे उनको, फिर हम यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म की बातें करेंगे, उसको वो फेसबुक पे डालेंगे। तो ग्लोबल टूरिज्म G20 ने बढ़ा दिया है। ताजमहल देखने आए तो भौचक के रह गए, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग भी हो सकती है। फिर हमने उनको अपना ब्रज का लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा, लोक संस्कृति, लोक गीत ये सुनाए, तो हमारी एक मार्केटिंग हुई है। और G20 क्या है? G20 में तो 85% ग्लोबल बिजनेस अपने पास है, 75% आबादी के हम नेता हैं, और इकोनॉमी मेरे ख्याल से 70-80%, 80% के। तो ये और ऐसी नहीं मिल जाती है अध्यक्षता, और अध्यक्षता तो बहुत लोगों को मिली है, लेकिन जिस प्रकार से हमने G20 का पूरा लाभ भारत का दर्शन कराने में, MOU कराने में, व्यापार कराने में, अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म को दिखाने में, पर्यटन को बढ़ाने में किया, उसके लिए धन्यवाद। इतनी बात मुझे कहनी थी। लीडर क्रांति न्यूज।